चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दिन है। ये आखिरी दिन से पहले ही मोदी जी इस देश छोड़कर विदेशी में दौरा करने के लिए गया हुआ है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी हार मान लिए, मैदान से भारतीय जनता पार्टी भाग कर गई। और आज मैं कुछ न्यूज़पेपर्स में कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मैं आज देखा था। ये लोग चुनाव जीतने के लिए देश को तोड़ने तक आगे जाने वाले हैं, क्योंकि इस देश में कभी कभी गंभीर समस्या आने के बाद देश पूरा इकट्ठा होकर उसका मुकाबला किए। वो बम ब्लास्ट हो या हिंदू मुस्लिम कम्युनल हो या हिंदू क्रिश्चियन कम्युनल हो, ऐसा कुछ भी अगर कुछ तकलीफ आए तो देश पूरा इकट्ठा होकर एक साथ खड़े रहकर ऐसे समस्याओं को मुकाबला किए। मगर 3 बार 11 साल प्रधानमंत्री होने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को एक 11 साल में क्या किया, गरीब लोगों के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्या किए, उन लोगों के लिए क्या किया, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इसीलिए आज फिर ऐसे बम ब्लास्टों के बारे में और कुछ नया नया मुद्दा चर्चा में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी से मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। 2014 में आप लोग इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक बात दिया हुआ है, किसानों का इनकम डबल करने के लिए वादा की है। दूसरी वादा था आप लोग हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए वादा किया हुआ है। तीसरी वादा 2022 के अंदर इस देश में जितने भी गरीब लोग हैं, हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देने के लिए वादा किया था। ये तीनों में मैं आज सवाल करना चाहता हूं, किसान को इनकम की बात छोड़ दो, किसान के खिलाफ 3 काला कानून लागू किए और 16 महीना लाखों किसान दिल्ली के अगल बगल में धरना किए, दीक्षा किए। उस दीक्षा में 700 के ऊपर किसान लोग शहीद हुए। नरेंद्र मोदी जी को काला कानून वापस लेने के अलावा किसानों को माफी मांगना पड़ा। अगर सचमुच उनको याद दिलाना है महाराष्ट्र राज्य के किसानों को, वो याद दिलाना था। इस देश में सबसे ज्यादा किसानों का खुदकुशी हो रहे महाराष्ट्र राज्य में है ना। पिछले साल के हिसाब देखे तो 20,000 किसान लोग महाराष्ट्र राज्य में हाईएस्ट किसानों का खुदकुशी हुई। उसके लिए कोई जवाब नहीं। और दूसरी बात रहा सरकार नौकरी के बारे में। पिछले साल मैं लोकसभा मेंबर थे, तब मैं सवाल पूछा था लोकसभा में, आप हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए वादा किया, अभी तक कितने नौकरी दिया हुआ? सरकार से जवाब ये आया 7,25,000 के चिल्लर नौकरी दिया। मतलब
11 साल के बाद भी आप 1% भी सरकार नौकरी नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी और गरीबों को घर के बारे में तो कुछ बोलने का जरूरी नहीं है। आज क्या सिचुएशन है इस देश में, तो आप किसानों के लिए कुछ नहीं किए, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किए, बेरोजगारी हटाने के लिए कुछ नहीं किए। इतना फेल्यूर्स मोदी जी के तरफ भारतीय जनता पार्टी के रहने के बाद अब हमारे गारंटीज में मोदी जी बोलने लग गए। कर्नाटका, तेलंगाना एंड हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी गारंटीज दिया हुआ है, वो गारंटीज अभी तक निभाए नहीं। पिछले बार कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने साफ साफ कह दिया कर्नाटक में क्या लागू किए। मैं तेलंगाना सरकार के तरफ से मुख्यमंत्री होदा पे मैं आज नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी नेता लोगों से मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूं, अगर सचमुच आपको हिम्मत है तो ये कमिटी फॉर्म कर दे के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई मंत्री और ऑफिसर्स के एक कमिटी तेलंगाना को भेजो आज ही। अगर आने के लिए आपको किराए पैसा नहीं है तो मैं हवाई जहाज भेजूंगा। अब दिल्ली में रहा तो दिल्ली को भेजूंगा, या नहीं तो मुंबई में रहा तो मुंबई को हवाई जहाज मैं भेजूंगा। आप आओ। हम लोग किसानों को वादा किया था 2 लाख कर्जा माफी करने के लिए। 25 दिन में 18,000 करोड़ रुपए, 2 लाख तक 23 लाख किसान परिवारों को हम लोग कर्जा माफी किए। हर किसान का पूरे डिटेल मैं देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में हम लोग जो गारंटी दिया हुआ है, सबसे बड़ा गारंटी किसानों का कर्जा माफी करने का। 2 लाख रुपए तक 25 दिन में 18,000 करोड़ रुपए तेलंगाना राज्य सरकार ने किसानों को माफी किए। हर किसान का खाता आपको डिटेल्स हम देंगे।